जब अकबा की पहाड़ी की मुलाकातों की बात होती है ना, देखिए मुलाकातें इस पहाड़ी में, अकबा पहाड़ी में 3 हुई हैं, बैअत 2 बार हुई है। पहली बार तो जो मुलाकात हुई थी उसमें तो 6 लोग मुसलमान हुए थे ना, उसमें बैत नहीं हुई थी। बैत जब वो 6 साहबा चले गए और अगले साल वो 12 लेके आए, तो उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के हाथ पर आके बैत की, तो ये बैत अकबा ऊला है। और जब तीसरी मुलाकात हुई तो तीसरी मुलाकात जो है ये बैत अकबा सानी है। यहां से फिर हिजरत मदीना शुरू होती है। अब हिजरत मदीना का वाकया इस तरह है, हिजरत में ऐसा हुआ कि अब ये तो पता चल गया मुसलमानों के हवाले से कि एक बहुत बड़ा गिरोह यसरफ से आया और आकर बैत कर ली। तो काफिरों ने ना एक मीटिंग बुलाई, और ये मीटिंग दारुन नदवा, ये काबतुल्लाह के सेन में एक जगह थी, यहां पे मुशावरत होती थी। उसको क्या बोलते थे? दारुन नदवा। बाद लोग इसका मखरज पढ़े दारुन नदूह करके पढ़ते हैं, वो गलत है। मखरज दारुन नदवा, ये मुशावरत की जगह को कहते हैं। वहां पर मक्का के सारे सरदारान इकट्ठे हुए। यही वो जगह है, यही वो मुशावरत है, यही वो मीटिंग है जिसके अंदर शैतान नजदी के रूप में आकर उनके अंदर बैठा था। तो सारे सरदारान ने मशवरा दिया कि अब क्या किया जाए, मुसलमानों का तो असर रसूख बढ़ता चला जा रहा है, अब हल क्या है इसका। तो सबने मशवरे दिए, तो वो मशवरे रद्द हो गए। एंड के ऊपर शैतानों का इमाम अबू जहल बोला, उसने कहा कि इसका हल यह है कि जितने भी लोग हैं मक्का के अंदर सरदारान, इनके बेटों को इकट्ठा किया जाए, सब बड़े बड़े आ जाए और मिल के आका अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगा कि शहीद कर दें। तो यूं किसी एक फर्द के ऊपर ये कत्ल का इल्जाम नहीं लगेगा। तो यूं अगर बनु हाशिम दियत मांगेंगे तो दियत ही लेंगे, किसास तो ले नहीं सकेंगे वो, तो दियत जो भी होगी सारे मिलकर अदा कर देंगे। ये मुशावरत पास हुई। जब अबू जहल ने यह मशवरा दिया तो शैतान जो नजदी के रूप में बैठा हुआ था, शैतान ने अबू जहल को बड़ी दाद दी। यह बात तय हो गई। अब इधर आकर इस्लाम ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से एक मुलाकात की, और यह हुजूर की आदत करीमा थी, आकर इस्लाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर जाया करते थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी, आकर इस्लाम सुबह या शाम या सुबह शाम 2 बार सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर जरूर तशरीफ लाते। उलमा ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर का बहुत कुर्बत का ताल्लुक था, और बड़े बड़े मामलात में मुशावरत भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर से होती थी। लेकिन आका अलैहिस्सलाम आज वक्त के खिलाफ तशरीफ लाए, दोपहर के टाइम हुजूर तशरीफ ले आए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुलाकात की, और चूंकि हिजरत की तैयारी शुरू हो गई थी तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी इजाज़त मांगी, या रसूलल्लाह मुझे भी हिजरत की इजाज़त दी। तो आपने फरमाया, आपने रोक दिया, फरमाया हो सकता है तुम किसी के साथी बन जाओ। ये इशारा सैयदना सिद्दीक़ अकबर भांप गए। तो फिर क्या हुआ, उनको समझ आ गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फिर सवारियां भी 2 तैयार की। तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर बताया कि यूं रात के वक्त में यहां से हिजरत करेंगे, और मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को एक जिम्मेदारी सौंप दी। फरमाया कि जो अमानतें हैं मेरे पास मक्का के लोगों की, ये आपके सुपुर्द है, आप मेरे बिस्तर पर लेट जाएं, और सुबह आप ये अमानतें लौटाकर, या जिस तरह अमानतें लौटाने का काम मुकम्मल हो जाए तो ये करके फिर आप मदीना आ जाइएगा। तो आका अलैहिस्सलाम अपने हुजरा पाक से रात के टाइम काफिर हुजूर अलैहिस्सलाम के घर के बाहर जमा हो गए, और वो आका अलैहिस्सलाम जमा होकर उनका इरादा था कि एक ही बार हल्ला बोलेंगे और आका अलैहिस्सलाम के बारे में कि कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे। लेकिन आका अलैहिस्सलाम तो सारी बातें जानते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम आप बाहर तशरीफ लाए और कुरान पाक की ये आयत करीमा पढ़ी, ये सूरत यासीन शरीफ में आज हमने तिलावत की है। आका अलैहिस्सलाम ने वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये आयत करीमा पढ़ी, इसका तर्जुमा, और हमने इनके आगे दीवार बना दी और इनके पीछे भी एक दीवार बना दी, फिर इन्हें ऊपर से भी ढांप
ढांक दिया तो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। आका अलैहिस्सलाम ने यह आयत करीमा पढ़ी और मट्टी के ऊपर, जो आपके हाथ में मट्टी या कंकरी है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर फूंक मारी और कुफ्फार की तरफ फेंका। तो कहते हैं कि हुजूर कुफ्फार के दरमियान से गुजर गए पर कुफ्फार को नजर नहीं आए। अब यहां पर मुख्तलिफ बातें हैं कि वो उनके ऊपर नींद का गलबा आ गया, हुजूर तशरीफ ले गए, या उनको आका अलैहिस्सलाम का वजूद मुनव्वर नजर नहीं आया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो आका अलैहिस्सलाम का इंतजार पहले ही फरमा रहे थे। उन्होंने जो है सवारियां भी दो तैयार कर रखी थी। तो आका अलैहिस्सलाम वहां गए और वहां से ये फिर हिजरत का सफर शुरू हो गया। जबकि इससे पहले आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम के जरिए मुख्तलिफ सहाबा किराम मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में, जैसे सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 से 25 लोगों को लेके आप चले गए, फिर कुछ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला के साथ चले गए। इस तरह मुख्तलिफ अंदाज में मुसलमानों ने हिजरत करके वो पहले ही मदीना पहुंच गए। और वो जो मुल्के हबशा हिजरत कर चुके थे पहले, उनमें से भी कुछ लोग पहले मदीना पाक आ गए और आका अलैहिस्सलाम अब सबसे आखिर में हिजरत फरमा के मदीना जा रहे हैं और वहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम का मदीना पाक में इंतजार हो रहा है और इस्तिकबाल के लिए सहाबा किराम आपका इंतजार कर रहे हैं। अब कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम यहां से चले तो आपने जो रास्ता, ऑफिशियल रास्ता है ना, जहां से काफिले जाते हैं मदीना पाक में, आका अलैहिस्सलाम ने उसके ऑपोजिट रास्ता लिया। एक रास्ता जो ऑफिशियल रास्ता जा रहा है, उसके करीब की एक गैर ऑफिशियल रास्ता, उसके मुखालिफ सिमत में आका अलैहिस्सलाम ने रास्ता लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ आज़म सफ़र हुए। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर आका अलैहिस्सलाम के कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह, मुझे डर है कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए। ये उनकी फनाइयत का आलम था। हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे इस तरह सिक्योरिटी बने हुए थे, जैसे आका अलैहिस्सलाम की अमानतों के ऊपर मौला कायनात अली मुर्तज़ा सिक्योरिटी बने हुए थे, जान हथेली पे रख के बैठे थे। यही हाल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का था कि वो कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। यूं करते आका अलैहिस्सलाम गारे सौर में चले गए और गारे सौर के अंदर आका अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रातें रहे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के एक गुलाम थे, वो इस सफर में बाद में गार से आगे वो साथ हो गए। उनका नाम था हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका मैंने बता चुका हूं कि ये मुसलमान हो गए थे। वो क्या करते, अब ये तो इल्म है कि गार सौर में हुजूर अलैहिस्सलाम हैं, तो कुफ्फार आए और पूरा वो वाक़या आता है कि कुफ्फार आए और गार के दहाने पे खड़े होकर कहने लगे कि यहां हो सकते हैं। तो आपस में बात करने लगे कि अंदर जाके देखो, शायद अंदर होंगे। उन्होंने कहा अंदर जाएंगे कैसे, ये तो यहाँ मकड़ी ने जाला तना हुआ है और कबूतर ने अंडे दिए हुए हैं, यहाँ पर जाला टूटा हुआ नहीं है, तो अंदर कोई भी नहीं होगा। हम गलत सिमत आ गए, हमें किसी और दूसरी तरफ जाना चाहिए। जबकि वो जो अरीकत था, जो रास्ता शनास था, वो उनको लाया ठीक था, लेकिन अल्लाह ने गार के ऐन बिल्कुल सामने आकर उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। तो हजरत आमिर बिन फुहैरा जो थे, ये गार के करीब करीब ना बकरियां चराते रहते थे और जब रात होती तो बकरियों का दूध निकालकर वहां गार के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करके चले जाते। फिर इसी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, वो रात की तारीकी के अंदर गुलाम के जरिए खाना जो है वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गारे सौर में पहुंचाया करती। फिर इसी तरह मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जो है सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर से गार तक ये खाने की और दीगर चीज़ों की दस्तयाबी होती रही। 3 दिन और 3 रातें आका अलैहिस्सलाम यहाँ स्टे किया। अब ये पूरा वाक़या कुरान मजीद में है कि पूरी रात दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को तकना ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का पेशा और काम था। और इस रात और इस वक्त के ऊपर हजरत फारूक आज़म रश्क किया करते थे, क्या सिद्दीक़ अकबर आपको ये खलत नसीब हुई है कि 3 दिन और 3 रातें आका अलैहिस्सलाम का दीदार ही खाया है, हुजूर का दीदार ही पिया है। फिर कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम जब वहां से आगे चले तो हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो वो भी आका अलैहिस्सलाम के साथ चले। अब यहां पर मुख्तलिफ वाक़े आते हैं। मक्का में पीछे ऐलान हो गया था, जब कुफार ढूंढने के लिए आए और आका अलैहिस्सलाम उनको दस्तयाब नहीं हो सके, वो ढूंढ नहीं सके, तो मक्का के
सरदारान ने मिलकर ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जो आका अलैहिस्सलाम के बारे में कहते थे कि जो उनको जिंदा या मतलब ये उनको कत्ल करके लेके आएगा 100 ऊंट मक्का उनको अता करेगा। तो फिर सारे लोग भागे, उनमें बिन जोशम भी थे। और इन्होंने तो ढूंढते ढूंढते आका अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर को पा लिया। और जब ये करीब आए तो सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, लोगों ने हमें देख लिया, लोग हमारे करीब आ गए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ सिद्दीक़ अकबर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ रब है। सुराका बिन जोशम कहते हैं कि हजरत सुराका, इनका नाम था सुराका बिन जोशम, तो ये अभी ईमान नहीं लाए थे। तो जब आका अलैहिस्सलाम के करीब आए ना और पकड़ने की कोशिश की, तो कहते हैं अभी कुछ फासले पर ही थे कि आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, घोड़े समेत आधा घोड़ा जमीन में दफन हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी इस हाल के ऊपर रहम करें, मैं अब आपके पीछे नहीं आऊंगा बल्कि यहां से वापस जाऊंगा और लोगों को आपके बारे में बताऊंगा कि इस सिमत में नहीं है। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उनका घोड़ा जमीन से बाहर निकल आया और वो वापस चले गए। फिर रास्ते में जो काफिर ढूंढने के लिए जो निकले हुए थे वो मिलते थे, तो हजरत सुराका बिन जोशम जो थे वो उनको बताते थे कि भाई इस सिमत में नहीं है, आप किसी और सिमत में ढूंढे, मैं तो आगे तक होके आया हूं। यह वाकया भी फिर इसी मुकाम पर हुआ। और इस मुकाम पर एक मशहूर वाकया है जो मैंने कहा था कि जब इसका वक्त आएगा तो मैं इसको पढ़ूंगा। यह हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि आका अलैहिस्सलाम और आपके साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं और साथ हजरत आमिर बिन फुहैरा है। ये मेरे हाथ में ना इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है दलाइलुन नबुव्वा। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पूरे वाक़े को नकल किया है। पहले मैं मिन्नो पढ़ता हूं, फिर आगे जाकर इसके जो अज्जा मुख्तलिफ रिवायात में आए वो भी पढ़ दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से हिजरत करने हुए निकला। हम अरब के कबाइल में से कबीले में पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ एक घर देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ चले गए। जब हम उस घर में आए तो यहाँ एक औरत थी। उसने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं एक औरत हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा नहीं, अगर तुम लोग मेहमान नवाजी चाहते हो तो कबीले के बड़े लोगों के पास चले जाए, मेरे पास तो कोई खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है, मैं तो गरीब हूँ और हूँ भी बूढ़ी, तो मैं तो आपकी खिदमत नहीं कर सकती हूँ। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को कोई जवाब नहीं दिया। और ये शाम का वक्त था। इतने में उस औरत का एक बेटा अपनी बकरियों को हाँकता हुआ आ गया। तो उसने कहा, ए बेटे, ये छुरी और बकरी इस दोनों आदमियों के पास ले जाओ और इससे कहो कि मेरी माँ कहती है कि इस बकरी को ज़बह करके खुद भी खाएं और हमें भी खिलाएं। जब यह लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, छुरी ले जाओ, मेरे पास प्याला लेके आओ। उस लड़के ने कहा कि ये बकरी तो अभी बगैर बच्चे के है, ये दूध कहां से देगी, इसने तो बच्चा पैदा ही नहीं किया, तो ये अभी दूध नहीं देगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम जाओ प्याला लाओ। वो चला गया और प्याला लेके आ गया। आका अलैहिस्सलाम ने उस बकरी के थनों को दस्ते मुबारक लगाया, फिर दूध दोहा तो प्याला दूध से भर गया। अब इसमें मुख्तलिफ रिवायात है। वो कहते हैं कि चूंकि वो उसने अभी बच्चा पैदा नहीं किया था, तो बच्चा पैदा करने के बाद एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जानवर फिर दूध देने के लिए तैयार होता है। तो ये फितरी तकादे के बिल्कुल खिलाफ था कि दूध तो उसके अंदर नहीं था। लेकिन जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते अक़दस उस बकरी के बच्चे को, बकरी को लगा, तो कहते हैं कि उसी टाइम उस बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया और आका अलैहिस्सलाम ने दूध दोहा और उसके थन जो है वो दूध से भर गए। फिर उस लड़के ने कहा कि इस प्याले को अपनी माँ के पास ले जाओ, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस लड़के से फरमाया। बस उसकी माँ ने दूध पिया यहाँ तक कि वो सैर हो गई। फिर वो प्याला लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको ले जाओ और दूसरा प्याला लेकर आओ। तो उसने ऐसा ही किया। फिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को पिलाया। फिर वो एक और प्याला लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ भी ऐसा ही किया। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पिया।
वो बकरी जो है वो मुसलसल दूध देती चली जा रही है, जिसके बारे में वो ये कहते थे कि ये अभी इसने बच्चा पैदा नहीं किया, ये दूध देने की पोजीशन में नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हमने यहां ही रात बसर की, फिर हम मदीना की तरफ चल दिए। इस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक दिया। इस औरत की कसीर बकरियां थी, उसने आकर इस्लाम के लिए मदीना तक के लिए सफर के लिए दूध दोहा, और वो दूध दोकर आकर इस्लाम को साथ भी दे दिया कि जब ये आपके करम और आपकी बरकत से है तो फिर आप इसको साथ ले जाए ताकि ज़ाते राह में आपके काम आ जाएगा। अब फिर आगे वो वाक़या लिखते हुए, इसको बाद में पढ़ता हूँ। इसके कुछ अज्जा जो है ना इमाम इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखे, इमाम बेहकी उसको दर्ज करते हैं। वो कहते हैं कि ये वाक़या एक एंगल इस वाक़े का ये है कि एक ही बकरी से ज़्यादा मुख्तलिफ बर्तनों में दूध निकाला गया। अल्लामा इब्ने इसहाक कहते हैं कि हज़रत उम्मे माबद की जो रेवड़ था उनमें कोई भी बकरी इस काबिल नहीं थी कि जो दूध दे सके, कोई बकरी इस काबिल नहीं थी कि वो दूध दे सके। तब वो आगे रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे माबद के खैमे के पास उतरे, और ये वही औरत है जिसको मक्का के बलाई हिस्से में जिन ने खूबसूरत आवाज़ में कुछ कहा था। इस औरत का नाम आतिका बिनते खालिद बिन मुनकिज़ बिन रबिया बिन इसरम है। ये हज़रत उम्मे माबद में कुनियत है, ये नाम नहीं है। नाम उनका था आतिका बीबी। क्या नाम था? आतिका बीबी उनका नाम था। अल-गर्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने, अब साथियों में कौन थे? सिद्दीक़ अकबर थे और हज़रत आमिर बिन फुहैरा थे। इस औरत से मेहमान नवाजी का इरादा किया तो उसने कहा, अल्लाह की कसम हमारे पास ना खाना है, ना हमारा कोई कारोबार, और ना ही हमारे पास इस एक साल के बकरियों के अलावा कोई बकरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बकरियों में से एक बकरी मंगवाई। अब बड़ी तवज्जो से यहाँ सुननी है कि चूंकि रेवड़ था ना बकरियों का, तो उन बकरियों के अंदर दूध देने वाली बकरी कोई नहीं थी, इसलिए वो कहत ज़दा माहौल से गुजर रहे थे। तो कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने एक बकरी मंगवाई और उसके थनों को दस्ते मुबारक लगाया और अल्लाह ताला से दुआ की और एक प्याले में दूध निकालना शुरू किया, यहां तक कि वो भर गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे माबद पियो। हजरत उम्मे माबद ने अर्ज किया, आप पिए, आप इसके ज्यादा हकदार हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूध हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ कर दिया, तो उन्होंने इसको पी लिया। ठीक है। फिर कहते हैं फिर आका अलैहिस्सलाम ने दूसरी एक साला बकरी मंगवाई, फिर उसके साथ भी ऐसा ही किया और उसके दूध में थनों में दूध नहीं था, तो आका ने हाथ लगाया तो दूसरी बकरी के थनों में भी दूध आ गया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने दूसरे एक साला बकरी मंगवाई, फिर उसके साथ भी वही किया, अपने रास्ता बनाने वाले को पिलाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी एक साला बकरी मंगवाई, फिर उसके साथ भी वही किया और आमिर को पिलाया। इसके बाद ये लोग चले गए। इधर कुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते करते हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु तआला के पास पहुंचे। अब ये दोनों को देखे ना तो पता चलता है, पहले वाक़े में यह है कि ये एक बकरी के अंदर से मुख्तलिफ बर्तनों में दूध निकाला। ऐन मुमकिन है ऐसा हो, और ये उस वक्त होगा कि हजरत उम्मे माबद के बेटा रेवड़ लेके अभी आया नहीं होगा, तो उससे पहले जो बकरी खैमे के पास थी उसके साथ ये वारदात हुई हो, और उसके बाद वो बकरियां भी लेके आ गए, तो उन्होंने फरमाया इनको भी ले आए। तो वह मुख्तलिफ बकरियां लेके आते रहे। आका अलैहिस्सलाम जिस बकरी के हाथ के थनों के ऊपर हाथ लगाते वो दूध से भर जाते। तो यूं हुजूर ने मुख्तलिफ बकरियों के थनों के ऊपर हाथ मुबारक रखा, दूध भर गया, दूध निकाला और मुख्तलिफ लोगों को आका अलैहिस्सलाम ने पिलाया। अब कहते हैं वो जो काफिर लोग थे वो ढूंढते ढूंढते हजरत उम्मे माबद के पास पहुंच गए। उन्होंने इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? उनका ये हुलिया है। इनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान किया। तो हजरत उम्मे माबद ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानती, तुम क्या कह रहे हो? मुझे इतना मालूम है कि मुझे एक साला बकरी से दूध निकाल के देने वाले ने दूध पिलाया है। यानी यह वाकया हुआ है कि जो होता नहीं है, बस कोई शख्सियत आई है, मैंने उनको देखा है
और वो बकरी जो दूध देने के काबिल नहीं है, उन्होंने हाथ रखा और उसके अंदर से दूध निकाला, खुद भी पिया, मुझे भी पिलाया। तो कुरैश ने कहा ये वही है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। अब फिर इसको पीछे एक और एंगल से भी बयान किया। वो कहते हैं कि हजरत जब ये वाकया हो गया ना, उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा का वाकया, और हुजूर बाद में मदीना पाक चले गए, तो कहते हैं एक दिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत के पास से गुजरे। ये उसके बाद की बात है। उस औरत के पास से गुजरे तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को उस औरत के बेटे ने देख लिया और पहचान लिया। तो अपनी मां से कहा, ऐ मेरी मां, ये वही आदमी है जो उस रात मुबारक आदमी के साथ आया था। आका का नाम क्या रखा था? मुबारक, क्योंकि हुजूर जिस चीज को हाथ लगाते थे उसके अंदर बरकत जाहिर हो जाती थी। तो कहा कि सिद्दीक अकबर को देखकर अपनी मां से कहने लगे, वालिदा मोहतरमा, ये वही आदमी है जो उस दिन मुबारक हस्ती के साथ आए थे। और यहां पर हदीस पाक के अंदर ये जुमले इमाम बैहकी ने लिखे हैं। तो कहते हैं कि तो वो औरत यानी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के पास यानी उम्मे माबद आई और उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, वो आदमी कहाँ है जो आपके साथ आया था? यानी वो हस्ती जो आपके साथ आई थी, वो जब से गई हम तो उनके गर्विदा हो गए हैं, तो वो कहाँ है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि वो कौन थे? अब तक तो तुमने उनके हुस्न जमाल को देखा है ना, और उनके हाथ की बरकत को देखा है, तुम जाती तौर पर नहीं जानती कि वो हस्ती कौन है। तो कहते हैं उसने कहा नहीं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया वो नबी मुकर्रम है। तो उस औरत ने कहा मुझे उनके पास ले चलो। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं उस औरत को आकर इस्लाम के पास ले आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खिलाया पिलाया और उसको बहुत सारा सामान अता फरमाया। और कहती है कि उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला ने जब हुजूर को मिलने आई तो आकर ने बेइंतहा इनायतें की, उसके ऊपर इनायतें की। और वो आका अलैहिस्सलाम की गर्विदा तो पहले ही हो चुकी थी। जब मुलाकात हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस के ऊपर उन्होंने कलिमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। यह आका अलैहिस्सलाम का वो मौजज़ा था कि जो हिजरत के सफ़र के अंदर पेश आया। अब इसके ऊपर उलमाए किराम ने मुख्तलिफ गुफ्तगू की है कि आका अलैहिस्सलाम जिस चीज़ के वो बरकत के लिए हाथ लगा दें तो उस चीज़ के बारे में क्या ये अकीदा रखा जा सकता है कि वो चीज़ बाद में बासी हो सकती है? इसके ऊपर उलमा ने बहस की है किताबों में। उलमा ने कहा कि हाँ, एक है फितरी तकाजा, फितरी तकाजे के मुताबिक चीज़ को निकाला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और उसका एक वक्त मुतय्यन होता है। आप उसको उसके वक्त के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फितरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी, उसके जो मियाद है वो ख़त्म हो गई तो वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये फितरी तौर पर नहीं चीज सामने आई, ये मौजज़ाती तौर पे आई है, लिहाजा मौजज़ाती तौर पर या फितरी तौर पर जो चीज और मौजज़ाती तौर पर किसी चीज का जाहिर होना, इन दोनों चीजों में फर्क है। लिहाजा जो चीज मौजज़ाती तौर पर और आका अलैहिस्सलाम की बरकत और हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस की शिफा से सामने आई है, उसके ऊपर यह तसव्वुर रखना जायज नहीं है कि यह खराब भी होगी। आप देखें ना, मैंने एक रिवायत पढ़ी थी यहाँ जुमे के खिताब के अंदर कि सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक गुथली थी और वो उसके अंदर चंद खजूरें थी, गिनती उसकी बताई थी मैंने कि इतनी गिनती थी। तो कहते हैं कि वो एक मौका था तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर कुछ पढ़ कर ना, दम पढ़ कर हुजूर अलैहिस्सलाम कुछ पढ़ के फूंक दिए और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को बुलाया और हुजूर अलैहिस्सलाम उसके अंदर से दस्ते अक़दस डालते और निकाल के देते जाते सारे लश्कर में हुजूर ने बांट दी। अब वो गुथली तो हज़रत अबू हुरैरा की थी रज़ी अल्लाह ताला। कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने ये अमल फरमाने के बाद मुझे फरमाया, अबू हुरैरा इस गुथली को ना निकाल के खाली नहीं करना, बस इसके अंदर से हाथ डालना और खाते रहना। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी गुजरी, मैं उसके अंदर से खजूरें खाता रहा, वो ख़त्म नहीं हुई। फिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, मैं उसमें से खजूरें खाता रहा, वो ख़त्म नहीं हुई। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया, मैं उसमें से खजूरें खाता रहा, वो ख़त्म नहीं हुई। हज़रत उस्मान गनी का 12 साल दौर वो ख़त्म हो गया जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को खवारिज लोगों ने शहीद किया, तो उस इज़्दिहाम के अंदर वो गुथली मुझसे गुम हो गई। अब अगर इसको देखा जाए तो ये तो दर्जनों साल बनते हैं,
दर्जनों साल उस गुथली के अंदर से, जिसको आका अलैहिस्सलाम ने शिफा वाला दम किया था, उसके अंदर से निकाल निकाल के वो खाते रहे और वो खाना खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये मोजज़ाती तौर पर आका अलैहिस्सलाम की बरकत से जाहिर हुआ था। तो अगरचे वो खजूरें थी साला साल उसके अंदर थी, पर उसके खराब होने का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो चीज़ आका अलैहिस्सलाम के दस्ते शिफा से मार्ज़े वजूद में आई है, वो चीज़ मोजज़ाती तौर पर है और उसके खराब होने की कोई, यानी इसका कोई इम्कान नहीं है, कोई वाक़या इस तरह का नहीं।